नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने निबंध भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है में भारतवर्ष के उन्नत के कौन कौन से उपाय बताए हैं। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारतवर्ष की उन्नत कैसे हो सकती है, तो इसके उत्तर में आपको यही लिखना होगा। दोस्तों, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख निबंध है, जिसकी रचना उन्होंने 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले में भाषण देने के लिए किया था। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस निबंध की रचना 1884 ईस्वी में किया था और बलिया के ददरी मेला, जो एक प्रकार का पशु मेला है, इसी मेले के देशोपकारी सभा में भाषण देने के लिए किया हुआ था। इस निबंध में उन्होंने भारतवर्ष के उन्नति का उपाय बताया हुआ है। उसी उपाय को हम समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से उपाय हैं जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतवर्ष के उन्नति के लिए बताया हुआ है। पहला उपाय है आलस्य का त्याग। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना है कि भारतीय बहुत आलसी होते हैं। आगे बढ़ने के लिए, भारत के उन्नति के लिए आलस्य को त्यागना होगा। भारतीयों को आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम और कार्य तत्परता दिखानी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। यानी आलस्य को जब तक भारतीय नहीं त्यागेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा उपाय है समय का सदुपयोग। यानी भारतीय जो है समय का सदुपयोग करना सीखें, समय को व्यर्थ न गंवाएं, व्यर्थ कामों, व्यर्थ झगड़ों और रूढ़ियों में समय नष्ट न करें, हर पल का उपयोग करें, देश और समाज की भलाई के लिए काम करें, तभी जाकर के देश आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। भारतवर्ष के उन्नति का जो अगला उपाय है वो है आधुनिक शिक्षा और ज्ञान। यानी आधुनिक शिक्षा जहां से भी मिले उसको प्राप्त करें, आधुनिक ज्ञान जहां से भी मिले उसको प्राप्त करें। नई शिक्षा प्रणाली को अपनाना और विभिन्न ज्ञान विज्ञान की बातों को सीखना, जिससे देश हर क्षेत्र में प्रगति करे। यानी भारतीय ज्ञान विज्ञान की बातों को सीखें, आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करें, आधुनिक ज्ञान को ग्रहण करें, तो भारतवर्ष की उन्नति आसानी से हो सकेगी। अगला है कुरीतियों का उन्मूलन करना। यानी हमारे समाज में जो कुरीतियां विद्यमान है, हम उसको जब तक उन्मूलन नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हमारे भीतर जातिगत भेदभाव हो, इसको दूर करना होगा, बाल विवाह को दूर करना होगा, बहु विवाह को दूर करना होगा, और अन्य प्रकार की जो सामाजिक रूढ़ियां हैं उसको भी समाप्त करना होगा, तभी जाकर के भारतवर्ष की उन्नति हो सकेगी। अन्यथा हम रूढ़ियों और कुरीतियों में ही फंसकर रह जाएंगे, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगला है आपसी मेलजोल और एकता को बढ़ावा देना। यानी आपस में जो भिन्नता है उसको समाप्त करना है, मेलजोल को बढ़ाना है, एकता को बढ़ाना है। एकता को बढ़ाएंगे जब हमारे भीतर यूनिटी होगी तो हम एक साथ मिलकर के देश को आगे लेकर के जा सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, जैन सभी संप्रदायों को अपने वैमनस्य को छोड़ना होगा, आपस में प्रेम और भाईचारा स्थापित करना होगा, तभी जाकर के देश आगे बढ़ पाएगा, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना है। अगला है छोटी जाति का आदर करना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना है कि भारत में जो बड़ी जातियां हैं वो छोटी जातियों का निरादर करती हैं। जब तक हम छोटी जाति का आदर नहीं करेंगे, उनके भीतर भी आत्मसम्मान का भाव नहीं होगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। समाज में छोटी माने जाने वाली जातियों का तिरस्कार न करके उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना और उनका उत्साह बढ़ाना, ताकि देश के आगे बढ़ने में वो भी योगदान दे सकें, देश उनके साथ भी खड़ा हो। अगला बिंदु है देश हित में त्याग। यानी जब देश के हित में हमको त्याग करना पड़े तब हम देश के हित में त्याग करें, तभी देश उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा। देश की उन्नति के लिए अपने निजी सुख और स्वार्थ का बलिदान करने को तैयार रहना होगा, कमर कस के उठना होगा, ताकि हम देश को आगे बढ़ा सकें, देश के हित में त्याग कर सकें। जब तक हम देश के लिए अपने निजी स्वार्थों को, अपने निजी सुख को नहीं छोड़ेंगे, देश उन्नति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। अगला है उद्योग और व्यापार की स्थापना। हमको विदेशी उद्योगों पर निर्भर नहीं रहना होगा, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना करना होगा, व्यापार को बढ़ाना होगा, तभी भारत उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना होगा, नए नए कल कारखानों को स्थापित करना होगा, ताकि अपने देश के लोगों को रोजगार मिले, उनका जीवन स्तर सुधरे, तब जाकर के देश यहाँ पर आगे बढ़ पाएगा। अगला है स्त्रियों की शिक्षा। यानी स्त्रियों की शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया जाए, स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि देश हमारा आगे
बढ़ पाए। लड़कियों को ऐसी शिक्षा देना जिससे वे अपने देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और अपने बच्चों को सहजता से शिक्षित कर सकें। भारतीय हरिश्चंद्र का ये मानना है कि स्त्रियों को शिक्षित होकर के यही काम करना चाहिए, तब जाकर के देश हमारा आगे बढ़ पाएगा। अगला है जनसंख्या नियंत्रण, यानी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, जब तक हम इस पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करना भी उन्नति के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा, संसाधन हमारे पास कम है, तो उन संसाधनों को हम अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएंगे। जब संसाधनों का हम ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करेंगे तो देश हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगला है आत्मबल और आत्मविश्वास, यानी हमें जो है आत्मबल को बढ़ाना होगा, अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाना होगा, अपने आप पर भरोसा करना होगा। जब तक हम अपने आत्मविश्वास को जगाएंगे नहीं तब तक कोई भी देश आगे नहीं बढ़ पाता है, भारत भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमको अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा और आत्मविश्वास के साथ काम करना होगा, तभी जाकर के हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। अगला बिंदु है स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, यानी हमको विदेशी वस्तुओं को छोड़ना होगा और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना होगा। विदेशी वस्तु और भाषा पर निर्भरता छोड़ना होगा, अपने देश की वस्तु को अपनाना होगा, अपने देश की भाषा को अपनाना होगा, तभी जाकर के हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, अपने राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे और अपने देश को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ा पाएंगे। अगला बिंदु है छुटपन से मेहनत, यानी बचपन से ही हमको मेहनत करना होगा, तभी जाकर के देश जो है हमारा आगे बढ़ पाएगा। बचपन से ही मेहनत करने और रोजगार के लिए काम सीखने की आदत डालना होगा। जब तक हम रोजगार नहीं करेंगे, जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगला बिंदु है सरकारी नौकरी पर निर्भरता छोड़ना, यानी इस पर निर्भर न हुआ जाए कि सरकारी नौकरी मिलेगी तभी हम काम करेंगे। सरकारी नौकरी ही नौकरी होता है, प्राइवेट नौकरी नौकरी नहीं होता है। इस पर निर्भरता हमको छोड़ना होगा। पेंशन, वजीफा, सरकारी नौकरी के भरोसे न रह करके आत्मनिर्भर बनना होगा। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हमारा देश उन्नति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। अगला है आधुनिकता को अपनाना, यानी हमको आधुनिकता को अपनाना होगा, आधुनिक तौर तरीके सीखने होंगे, तब जाकर के देश उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जो बातें देश के उन्नति में सहायक हों उन आधुनिक विचारों और तरीकों को अपनाना होगा, तभी जाकर के देश जो है उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने निबंध में भारतवर्ष के उन्नति के लिए कौन कौन सी बातें कही हैं, कि किन किन बातों को अपनाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।